Dear students of class 10, as you know, there are 3 sections in our science, in which we will study physics, chemistry and biology. Taking this view, today I am sending you a video of life processes chapter 1. आज मैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6, आज मैं चैप्टर 6 से लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, और दूसरा बिंदु हम कैसे यह निर्धारित करते कि पार्टिकुलर थिंग्स आर एलाइव और पार्टिकुलर थिंग्स आर नॉट एलाइव. हाउ कैन वी मेक डिफरेंसेस, हम उसके बीच कैसे डिफरेंस बताते हैं और कैसे डिफरेंस करते हैं कि ये जीवित है या मृत. तो इसको आप देखेंगे आज. तो सबसे पहले यह हमें जानना, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में लाइफ को पढ़ते हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है. लाइफ प्रोसेसेस को जैसा मैंने यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखा, लाइफ प्रोसेसेस को हिंदी में जैव प्रक्रियाएं कहते है ना. जैव प्रक्रिया मतलब जीवन की क्रियाएं. तो इस लाइफ प्रोसेस के में क्या है, तो कहता है ऑल बेसिक फंक्शंस दैट टेक प्लेस इन द लिविंग बॉडी. जो जीव शरीर में हुआ करते हमेशा, जब तक जीव जीवित रहता है तब तक ये क्रियाएं हुआ करती है, और एंड बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. वे सभी आधारभूत क्रियाएं, बेसिक फंक्शन, जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं. जीव सर्वाइव करते हैं, शरीर का मेंटेनेंस होता है. ये सभी आधारभूत क्रियाओं को, और वह जीव शरीर के अंदर ही होता है. तो ये सभी आधारभूत क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करता है, मेंटेनेंस करता है, बनाए रखता है, सर्वाइव करता है, उस सबों को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. यहाँ पर देखते हैं हम कि लाइफ प्रोसेसेस के उदाहरण है. पहला है न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग पोषण कहते हैं. उसके बाद है रिस्पिरेशन, इसको हम लोग श्वसन कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, इसको परिवहन कहते हैं. और फिर है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया. तो ये जैव प्रक्रियाओं का उदाहरण है, ये वाइटल प्रोसेस है, और इन सारी क्रियाओं के द्वारा हमारा शरीर मेंटेन होता है, जीवों का शरीर मेंटेन रहता है. वैसे हमको सिलेबस में इस लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ना भी है. न्यूट्रिशन को पढ़ना है, रिस्पिरेशन को पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना है, और एक्सक्रीशन को पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस के रूप में. तो उसको पढ़ने से पूर्व जो एनसीईआरटी में बिंदु दिया गया है वह क्या है, हाउ कैन वी डिटरमाइन, है ना, हाउ कैन वी determine that something is alive or not alive, or not alive or not alive. कैसे कुछ चीज जो है वह जीवित है और कुछ जो है नहीं जीवित, यह कैसे हम निर्धारित करते हैं, या फिर हम कैसे इसमें अंतर करते हैं. तो जरा इसको हम लोग समझे. कहता है कि ये काउ च्यूइंग कट, ये गाय कट मतलब अपना भोजन है ना, वो चबा रही है, मेस्टिकेट कर रही है, पागल कर रही है,
है डॉग रनिंग, एक कुत्ता दौड़ रहा है, ए मैन शॉटिंग ऑन द स्ट्रीट, और व्यक्ति है ना स्ट्रीट मतलब रास्ते में गलियों में क्या है चिल्ला रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटी जो कर रहे होते, तो हम लोग निश्चित कहते हैं कि ऑल दे आर एलाइव, वे सभी एलाइव, वो सभी जीवित। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब ऑल दे आर अंडर डीप स्लीपिंग, जब ये सभी सो रहे होते हैं, तो उस समय हम क्या कहेंगे कि सोने के कंडीशन में गहरी निद्रा में सो रहा है, तो ये सजीव है या नहीं, जीवित है या नहीं। हाँ, तो उस समय भी हम कहेंगे कि यह जीवित। कैसे? तो उसका हम ब्रीदिंग देखेंगे, उसका पल्स देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें ज्ञात होगा कि ये जो है एलाइव है। तो ये तो हुआ एनिमल की बात। अब हम प्लांट में आते हैं, तो कहते हैं हाउ कैन वी से दैट द प्लांट्स आर एलाइव, पौधे कैसे हैं एलाइव हैं। तो पौधे के एलाइव सबसे बड़ी पहचान होती है कि पौधे हरे होते, और जब हम देखते हैं कि पौधे हरे, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि दे आर एलाइव, तो वो सभी क्या है एलाइव। लेकिन ऐसे है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि ग्रीन नहीं है, तो फिर क्या होता है, उसके ग्रोथ को देखते हैं हम, है ना। और जो हनी कलर का है, या फिर जिसमें यह महसूस नहीं हो रहा है कि इसमें क्या रंग है या कैसे इसको डिटरमाइन किया जाए, तो क्या करते हैं उसमें ग्रोथ को देखते हैं, उसके ग्रोथ को मेजरमेंट करते हैं और पाते हैं कि यह क्या है लाइफ। तो कुल मिलाकर के यह कहना है कि हम जो ये डिटरमाइन करते हैं वो क्या है, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। हम सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट के आधार पर हम क्या कहते हैं कि ये एलाइव है और ये नॉट एलाइव। अब ये क्या हो गया, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि ये पार्टिकुलर थिंग्स ये एलाइव है और ये नॉट एलाइव। तो यहाँ पर देखें तो ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट दो प्रकार का हो गया। एक हुआ विजिबल मूवमेंट, एक है विजिबल मूवमेंट और दूसरा है इनविजिबल मूवमेंट। तो यहां पर यह तर्क होता है कि विजिबल मूवमेंट इज नॉट एनफ टू से दैट समथिंग आर एलाइव। विजिबल मूवमेंट है ना, यह पर्याप्त तो नहीं है ना, जीवों का है ना उसके एलाइव होने का ये पूर्ण पहचान नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे जीव जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं जान पड़ता, और कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स जिसमें मूवमेंट नहीं जान पड़ता। तो फिर उसको हम कैसे निर्धारित करते हैं, तो उसमें इनविजिबल मूवमेंट होता है। और इनविजिबल मूवमेंट क्या है, बहुत बृहद पैमाने पर नहीं, लेकिन आंशिक रूप से इनविजिबल मूवमेंट जो है यह भी क्या है एलाइव है या नहीं है, इस बात को यह निर्धारित करता है इनविजिबल मूवमेंट। तो अब विजिबल मूवमेंट को देखें, यह विजिबल मूवमेंट जो है ये दो प्रकार का हो गया। विजिबल मूवमेंट का मतलब द मूवमेंट दैट वी कैन सी और ऑब्जर्व, जिस मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो विजिबल मूवमेंट है। तो एक विजिबल मूवमेंट दो प्रकार का हो गया। एक तो है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, एक हो गया ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और दूसरा है
ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट का मतलब इस तरह के मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं होता है पुरानी जीव में, जैसे रनिंग है ना, जंपिंग है, ये सभी मूवमेंट है ना, स्पीकिंग है, ये सब क्या है, सारी क्रियाएं होती है, लेकिन इन क्रियाओं से क्या है, जीव शरीर में कोई वृद्धि नहीं होता है, इसलिए चाहिए ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। और जैसे है क्या कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट में, टच मी नॉट प्लांट में इसको मिमोसा कहते हैं, उसमें क्या होता है, अगर उसको हम टच करते हैं तो सभी पत्तियां उसकी सिकुड़ जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती है, लेकिन फिर जो है जिसका जो जगह स्थान है, पोजीशन है, वो उसी पर रहता है, तो वह भी जो है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का उदाहरण, इसको डायरेक्टिव मूवमेंट कहते हैं प्लांट में। तो ये हो गया ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। किसी भी तरह का जो मूवमेंट है, जैसे जंपिंग हो गया, स्पीकिंग है, रनिंग है, ये सब क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, इसमें ग्रोथ नहीं होता है। और ग्रोथ डिपेंडिंग में क्या होता है, इसमें प्रॉपर ग्रोथ होता है, प्रॉपर ग्रोथ देखा जाता है। जैसे एक बेबी प्लांट है और एक बेबी प्लांट है, और ये ग्रो करके क्या होता है, एडल्ट प्लांट में बदल जाता है, तो ये क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो गया, इसमें ग्रोथ होता है। तो इस तरह से मूवमेंट दो प्रकार का हो गया, एक हुआ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट और दूसरा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को हम उसकी लंबाई को, टॉलनेस को मेजर कर सकते हैं, तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट हो गया। अब कहता वायरस में किसी भी तरह का हम जो सामान्य स्थिति में है, वायरस को में कोई मूवमेंट हम नहीं देख पाते, तो इसलिए वायरस में क्या है, कंट्रावर्सी है। वायरस जब इंडिपेंडेंट कंडीशन में रहता है तो नॉन लिविंग की भांति रहता है, और जब वह किसी होस्ट की बॉडी में जाता है या इन्फेक्ट करता है, तब उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसलिए उसमें कंट्रावर्सी है, एलाइव और नॉट एलाइव। अब देखिए हम इनविजिबल मूवमेंट में, इनविजिबल मूवमेंट का उदाहरण होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये इनविजिबल मूवमेंट का है ना उदाहरण है। इस शरीर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स क्या है, हमेशा मूवमेंट में रहता है, ये गति में रहता है। तो अब सिर्फ विजिबल मूवमेंट को ही नहीं, हम इनविजिबल मूवमेंट को भी कंसीडर करेंगे, किसके अंतर्गत कि ये लाइव है या नहीं है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या हुआ, अणुओं की गति, हमारे शरीर में अणुओं की गति होती है और हमेशा होती है, इवन वी आर अंडर स्लीपिंग, जब सो रहे होते हैं उसमें भी ये मॉलिक्यूल मूव करते। तो अब ये सवाल आता है कि वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है यह एसेंशियल क्यों है, वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जीवन के लिए आवश्यक है। तो निश्चित रूप से ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है जीवों के लिए आवश्यक है, इसलिए कि जीव शरीर जो है यह क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जीव शरीर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल है, सेल में सेल ऑर्गेनल्स है, और उसके अंदर भी है ना पार्टिकल्स है। तो इस तरह से क्या है, यह ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। और अगर हम मतलब रनिंग ऑर्डर में लेते हैं
तो क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल से सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गेनिज्म बना। तो ये जो जीव शरीर है ये क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। अब कहता है दिस वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में बी ब्रोकन डाउन है ना अंडर द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रभाव में, है ना। ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जीवों का, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जीव क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ये ब्रोकन डाउन हो सकता है पर्यावरण के प्रभाव में। अब कहता है यदि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर अगर गेट्स ब्रोकन डाउन, अगर ब्रेक डाउन कर गया तो क्या होगा, द लिविंग विल नो लॉन्गर बी अलाइव, वह अधिक दिनों तक वह अलाइव नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, हमारे शरीर में रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का काम होता है। और ये रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का काम कौन करता है, तो ये रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का जो काम है ये मॉलिक्यूल्स करते हैं। हमारे शरीर में मॉलिक्यूल्स मूव करते और थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में मूव करते हैं, और हमेशा और मूवमेंट के द्वारा ये क्या करते हैं, ये रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का काम करते हैं, जिससे जीवों का जो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है वह मेंटेन रहता है। इसलिए इनविजिबल मूवमेंट जो है आवश्यक है। हम समझिए इस बात को कि ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जीवों का, उसको बनाए रखने के लिए ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है यह आवश्यक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बताया कि हम ये कैसे निर्धारित करते हैं कि समथिंग इज ए लाइफ एंड समथिंग आर नॉट ए लाइफ। कुछ जो है वह चाहे जीवित है और वह कुछ जो है वह जीवित नहीं है। तो इसके जानने के लिए हमने बिंदु बताया, वो क्या है, मूवमेंट। अब मूवमेंट के इसमें हमने प्रकार बताया, ग्रोथ डिपेंडेंट विजिबल मूवमेंट, इनविजिबल मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट और मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो इस तरह से आज मेरी इस बातों को आपको बताया लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे आपका वीडियो और आपका सिलेबस कवर करने का हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।